तो द रॉक रेसलमेनिया के अंदर तो कम्पीट करने वाले हैं, बट क्या रेसलमेनिया के बाद द रॉक समर स्लैम के अंदर आएंगे या फिर नहीं? रिसेंटली WWE ये कह रही है कि कोडी रोड्स ने खुद अपना स्पॉट द रॉक को दिया है एंड उन्होंने खुद मना किया है रोमन रिंग्स से लड़ने के लिए रेसलमेनिया के अंदर। रॉक लेसनर को लेकर भी बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैंने आज के साथ वीडियो में बात करने वाले हैं इन सारी मेजर अपडेट्स को लेकर। एंड देखो, कल होने वाली है WWE की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत सारे प्लान्स रिवील्ड होने वाले हैं रेसलमेनिया 40 को लेकर। इनको लेकर चैनल के ऊपर एक वीडियो जरूर आएगी, तो भाई देखो उन वीडियोस वगैरह को, उन अपडेट्स वगैरह को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हमारे द रॉक एंड रोमन रिंग्स को लेकर जो पहुंच चुके हैं लेस वेगस। जी हाँ, हमारे द रॉक एंड रोमन रिंग्स लेस वेगस पहुंच चुके हैं अपने अलग अलग प्राइवेट जेट के अंदर। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ भयंकर होने वाला है भाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। एंड शायद कुछ ट्रिपल एच बड़ा प्लान कर रहे हैं हमारे लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। शायद कुछ बड़ा, I mean, कुछ भी हो सकता है। समझ लो रोमन रिंग्स एंड द रॉक के मैच में कोडी रोड्स ऐड हो जाए या फिर सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर दे हमारे कोडी रोड्स। कुछ भी हो सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, जिसको लेकर भाई मुझे गूज बम्प आ रहे हैं। वैसे कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसको लेकर तुम्हें वीडियोस वगैरह मिल ही जाएंगी। बाय द वे, अब बात कर लेते हैं हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। अब देखो, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमारे ब्रॉक लेसनर को लेकर क्या स्टेटस है, क्या वो WWE के अंदर आएंगे या फिर नहीं। तो देखो, एक बहुत ज्यादा बुरी न्यूज आ चुकी है क्योंकि ब्रॉक लेसनर अब शायद हमें WWE में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि WWE ने इनका 50% जो डाटा था ना वो इरेज कर डाला है। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने रोमन रिंग्स एंड ब्रॉक लेसनर की आधे से ज्यादा जो राइवलरी थी वो भी एंड कर डाली है, I mean इरेज कर डाली है। एंड अब WWE ये दिखा रही है कि अंडरटेकर की स्ट्रीक है वो रोमन रिंग्स ने तोड़ी थी। अब देखो, मुझे नहीं पता है क्या हुआ है ब्रॉक लेसनर के साथ में, बट हाँ, शायद जो ब्रॉक लेसनर पर एलिगेशंस वगैरह लगे हैं उनकी वजह से WWE ये सब कर रही है कि हमारी कंपनी का नाम वगैरह खराब ना हो एंड हमारा ब्रॉक लेसनर से अब कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रॉक लेसनर शायद WWE के अंदर कभी नहीं आएंगे। देखो, आएंगे बट बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। फिलहाल में तो हमारे ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैच हमारे कोडी रोड्स के साथ में ही था समर स्लैम के अंदर। एंड आई होप 2025 के अंदर हमें लेसनर देखने के लिए, क्योंकि इस साल तो भाई मुझे कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। वैसे तुम्हारा क्या रिएक्शन है हमारे ब्रॉक लेसनर को लेकर, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय द वे, अब बात कर लेते हैं हमारे द ब्रह्मा बुल्स द पीपल्स चैंपियन द रॉक को लेकर ये चीज तो कंफर्म है, 101% श्योर है कि हाँ देखो, रॉक हमें रेसलमेनिया 40 में किसी ना किसी से लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। अब ये चीज भी कंफर्म ही मान लो कि रोमन रिंग्स ही वो सुपरस्टार होने वाले हैं जो फेस करेंगे हमारे द रॉक का, क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी हैं लॉक। क्या रेसलमेनिया के बाद भी हमारे द रॉक WWE के अंदर दिखाई देने वाले हैं? तो देखो, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे द रॉक बन चुके हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स। एंड जायरो न्यूज की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भाई, तो देखो द रॉक को लेकर रूमर्स वगैरह चल रहे हैं कि वो समर स्लैम के अंदर भी हमें आते हुए नजर दिखाई दे सकते हैं। अब देखो, समर स्लैम के अंदर अभी अगर अब हमारे द रॉक आते हैं तो मुझे लग रहा है कि ग्रेसन वॉलर का वो फेस करेंगे काफी अच्छे खासे मैच में। अब देखो, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि अभी रेसलमेनिया तो हुआ नहीं है, रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक तो हुआ नहीं है, एंड तू समर स्लैम को लेकर बात कर रहा है। तो देखो, मैं तुम्हें सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। बाकी सब WWE के हाथ में है कि WWE ये सब करवाए या ना करवाए, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी पर चलता हूँ। एंड शायद अब हमें बीच में द रॉक WWE के अंदर दिखाई दे सकते हैं। वही वाला सीन आ गया, द रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स बन चुके हैं, तो शायद अब उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा एंड उसके लिए शायद बीच में WWE के अंदर आना पड़ेगा, जो काफी अच्छी चीज है। बाय द वे, अब बात कर लेते हैं वी वांट कोडी को लेकर। क्या बेहतरीन वे में ट्रेंड हुआ था वी वांट कोडी। मैं तो फैन हो गया था यार कोडी रोड्स का, एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई इतना तगड़ा फैन बेस है कोडी रोड्स का। पूरे ट्विटर को हाईजैक करके रख दिया यार। तो रिसेंटली WWE इस सारी चीज से निकलने का ट्राई कर रही है। I mean, तुम WWE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना तो तुम्हें एक वीडियो क्लिप देखने के लिए मिलेगी, एंड उस वीडियो क्लिप का जो टाइटल वगैरह है वो ये है कि हमारे कोडी रोड्स ने रोमन रिंग्स से मैच करने के लिए मना किया एंड उन्होंने बुलाया द रॉक को रोमन रिंग्स का फेस करने के लिए रेसलमेनिया 40 के अंदर। अब देखो, ये सारी चीज WWE ने कोडी रोड्स के प्रोमो से चुराई है। कोडी रोड्स ने कहा था ना कि मैं अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं करूंगा रेसलमेनिया के अंदर, एंड कोई और है जो अपनी स्टोरी फिनिश करना चाहता है। इतने में हमारे द रॉक आ गए थे, तो यही चीज WWE ने पॉइंट आउट किया एंड इसी चीज के ऊपर WWE ने टाइटल डाला है कि हाँ देखो भाई, हमारी कोई गलती नहीं है। कोडी रोड्स ने कहा था कि वो रोमन रिंग्स का फेस नहीं करेंगे, अपनी स्टोरी वगैरह फिनिश नहीं करेंगे रेसलमेनिया के अंदर, तो हमने द रॉक को बुला लिया कि द रॉक तो करेंगे।
देख लो यार कितने तगड़े वे में दिमाग चला रही है WWE, इतना दिमाग मेरे में क्यों नहीं है यार। एंड शायद WWE को कोडी रोड्स के फैन बेस की पावर पता लग गई है। ये मंडे नाइट रॉ को तक हाईजैक कर लेते हैं तो भाई हमें कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। बाय द वे तुम्हारा क्या रिएक्शन है कोडी रोड्स की इस चीज को लेकर, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय द वे आज की इस वाली वीडियो को कर देते हैं एंड सो आज की वाली वीडियो बस इन थी। वीडियो चलेगी तो लाइक करें, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।